नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मैथ में चतुर्भुज पढ़े थे। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज में क्या होता है और कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, इसके बारे में पढ़े हुए थे। आज का क्लास में हम लोग चतुर्भुज के डिफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत क्या है, वर्ग क्या है, समचतुर्भुज क्या है और समलंब चतुर्भुज क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अपना कलम कॉपी जो भी हो निकाल के रखिएगा, ताकि जो भी पॉइंट नोट करने की जरूरत है आप नोट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बोर्ड की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। बात आता है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिएगा, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बात आता है कि आखिर ये समांतर क्या होता है। एक ही तल में वे दो रेखाएं, एक ही तल में वे दो रेखाएं जिन्हें आगे या पीछे अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर कहीं नहीं काटे, उसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये दो रेखा है, ये AB है और ये CD है, दोनों एक ही तल में है, एक ही सतह में है। यदि इन दोनों को आगे या पीछे अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर कहीं नहीं काटे तो समझिए कि वह समांतर रेखा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी समांतर CD है। तो आप लोग ये भी जान चुके कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। एक ही तल में वे दो रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं नहीं काटे, वह समांतर रेखा कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज देखेंगे कि कैसा होता है। ABCD, यहाँ जो है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब बात आता है कि समांतर चतुर्भुज के गुण, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। देखिएगा, तो पहला क्या है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। टेबल पर से मार्कर ले आइए ना। तो हम लोग क्या देखें कि पहला पॉइंट जो है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट आपका जो है, आमने सामने की भुजा समांतर होता है।
आमने सामने की भुजा समांतर होता है। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर होता है। अब एक है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। देखिएगा, कोई पूछेगा आपसे कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होता है। आमने सामने की भुजा समांतर होता है। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ये समांतर चतुर्भुज का गुण हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं चतुर्भुज ABCD में AB समांतर, ये जो सिंबल है पहचान चिन्ह समांतर का चिन्ह है, तो AB समांतर क्या होगा आपका, AB का सामने भुजा कौन सा है, DC। अब देखिएगा AD समांतर क्या लिखेंगे, आयत। यहाँ पे AD है समांतर, AD के समूह कौन है, BC, तो AD समांतर BC लिख देंगे। अब देखिएगा यदि समूह कोण की बात किया जाए, आयत में ये कहते हैं, सभी लोग सामने याद करके रखे हुए हैं C कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री हो, एंगल B के सामने का कोण कौन है, लेकिन ऐसी नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हैं तो एंगल B कि वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री हो, नेक्स्ट है आपका आयत कहते हैं। हम लोग अब ऐसा भी बोल सकते हैं, आयत रेक्टेंगल शॉर्ट पड़ता है या पहले से पढ़ चुके हैं या आप लोग भी पढ़े हैं कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। लेकिन आप क्या बोल सकते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे आयत कहते। वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो आयत कहलाता है। देखिएगा, आप आयत को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो आयत कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा कि ABCD जो है एक आयत है और यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हैं ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का सिंबल है। आयत का गुण क्या होता है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो आयत के जो विकर्ण है आपस में बराबर होता है तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्ग। अब बात आता है वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं
और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे देखिएगा, वर्ग स्क्वायर SQARE स्क्वायर वह समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, वर्ग कहलाता है। देखिएगा, वह समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, वर्ग कहलाता है। वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होता है। A, B, C और D, ये सिंबल का मतलब हुआ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है। ABCD एक वर्ग है। वर्ग का गुण सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है। विकर्ण आपस में बराबर तथा एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती है। देखिएगा, वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है। विकर्ण आपस में बराबर तथा एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। देखिएगा, वह समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री हो। यदि सभी भुजा आपस में बराबर होगा जिस चतुर्भुज का, वह चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज कहलाएगा। जैसे देखिएगा, ये आपका ABCD, ये आपका जो है समचतुर्भुज है। इसका गुण
यानी कि प्रॉपर्टीज, सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वह समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। ए बी सी डी में देखिएगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ट्रपेजियम वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसके सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर है। जैसे देखिएगा, ये इधर बढ़ाइए कहीं नहीं काटेगा, इधर बढ़ाइए कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा, यानी कि एक युग्म जो है समांतर है। लेकिन इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जा करके आपस में मिल जाएंगे, यानी कि ये जो है समांतर नहीं है। तो वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होगा उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इस चतुर्भुज में देखिएगा, ए बी समांतर सी डी है लेकिन ए डी समांतर बी सी नहीं है। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होगा उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के क्षेत्रफल परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे।